चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सबका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ज़्यादा स्वागत है। चलिए सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल क्या बोलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल है नहीं, लेकिन बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बताए नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाई 12 इक्वल टू 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल। क्या बोल रहा है कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को जब इंक्रीज कर दिया जाता है कितने से जी, 12 से, मतलब नेचुरल नंबर में 12 बढ़ा दिया जाता है तो क्या हो जाता है कि ये 160 टाइम इसके रेसिप्रोकल के हो जाता है। ठीक है, तो उस नंबर को निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए सवाल कैसे बनाते हैं। नेचुरल नंबर आप मान लीजिए और नेचुरल नंबर में इंक्रीज बाई 12, तो नेचुरल नंबर मान लीजिए। लेट इक्वल टू n मान लीजिए, कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। इंक्रीज बाई 12। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी कि जब नेचुरल नंबर को 12 से बढ़ा दिया जाता है, यानी n प्लस 12 कर दिया जाता है, तो ये इक्वल हो जाता है किसके जी, 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल। इट्स रेसिप्रोकल मतलब, इट्स रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल के 160 टाइम के बराबर हो जाता है। तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा जी, नेचुरल नंबर n है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/n, और ये किसके 160 गुना हो जाता है, इसके रेसिप्रोकल के 160 गुना हो जाता है, तो ये बराबर हो जाता है। अब सवाल आपका सॉल्व हो गया। क्या हो जाएगा जी, n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 160 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 160, यानी a इंटू सी करेंगे तो 160 आएगा। अब इसको ऐसा तोड़ना है दो संख्या में कि जोड़ने घटाने पे 12 आ जाए और गुना करने पे 160 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 160 है, 20 इंटू 8 कितना हो जाएगा जी, 160, और 20 माइनस 8 क्या हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। तो 20 में से 8 को घटाएंगे तो 12 आएगा, और 20 में आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 आ जाता है। तो फैक्टर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 8n माइनस 160 इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे तो n इंटू n प्लस 20 माइनस 8 कॉमन लेंगे तो n प्लस 20 इक्वल टू 0, या n माइनस 8 इंटू n प्लस 20 इक्वल टू 0, इसलिए n इक्वल टू 8n माइनस 20। तो माइनस 20 अपने को नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, आपका 8 हो जाएगा। तो आपका नेचुरल नंबर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो आंसर आपका 8 आ जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ ये आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।